आपकी भक्ति का क्या प्रसाद मिला है आपके परम भक्त दशानन लंकेश रावण को। महादेव, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे वरदान देना होगा जो आपके उस आत्मलिंग के समान ही प्रभावकारी हो। लंकेश, महादेव आपको वरदान दे चुके हैं, किंतु सब कुछ जानते हुए भी आप उस वरदान का मान नहीं रख पाए और अब पुनः आत्मलिंग के समान वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हूं। उचित है, महादेव के स्थान पर मैं आपको वरदान देती हूँ कि मैं अपने अंश चामुंडा देवी के रूप में सदैव आपकी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु स्मरण रहे, जिस दिन आपके पाप आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, मैं लौट आऊंगी। धन्य हुआ महादेवी, धन्य हुआ। और तब से आज तक मैं लंका की रक्षा कर रही हूँ। मेरे रहते लंका के भीतर लंकेश रावण की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, हनुमान। ये आप क्या कह रही हैं माता? प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा है। आराध्य हैं वो मेरा रोम रोम उन्हीं को समर्पित है। कैसे भी बाधा, कोई भी विपत्ति आ जाए, प्रभु का कार्य पूर्ण किए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ माता? हनुमान, मेरे रहते नहीं। किंतु मेरे जाने के पश्चात तो तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। और अब मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। देखिए स्वामी, स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। मैंने कहा था, देवी चामुंडा की क्रोध की अग्नि धधक रही है। यह अशुभ संकेत है स्वामी। मैंने रावण को वचन दिया था कि मैं अपने अंश चामुंडा के रूप में तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए तो मैं लौट जाऊंगी। सत्य है माता, मनुष्य के किए हुए पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं। किंतु जब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसे अपने अभिमान में ये ज्ञात ही नहीं रहता कि कब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। हाँ हनुमान, रावण ने भी पराई स्त्री का अपहरण कर सबसे घृणित पाप किया है, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और रावण के पापों का घड़ा भर चुका है। स्वामी, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना। अरे ये भ्रामक और मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो।
जिस लंका में हर क्षण नारी का अपमान हो रहा हो, चाहे वो अपने पति के द्वारा ही अपमानित की जा रही हो या किसी नारी को बलपूर्वक अपने पति से दूर करके पति वियोग सहने को विवश कर दिया गया हो, मैं उस लंका की सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ हनुमान? आप सत्य कह रही हैं माता। हनुमान, मैं तो उसी दिन इस लंका का त्याग कर देती जिस दिन रावण ने देवी जगदम्बा की अंश देवी सीता का हरण किया था। किंतु यहाँ मैं इसीलिए रुकी रही कि रावण देवी सीता के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार न कर सके। अब तुम आ गए हो, इसीलिए अब मैं आश्वस्त हूँ। अब तुम्हें अपने दायित्व को निभाते हुए राम कार्य को पूर्ण करना है हनुमान। अवश्य माता। प्रणाम। नहीं माता, हमसे रुष्ट मत होइए। सफल मनोरथ भव पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माता, आपको शत शत नमन। ये समाधि क्या होने लगा? अवश्य संकेत है कि माता हमसे रुष्ट होकर चली गई है। हो ना, कोई उपदा लंका में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार लंका में प्रवेश किया तो किसी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ सकती है। मुझे माता सीता को गुप्त रूप से ही ढूंढना होगा। और इसके लिए मुझे अति लघु रूप धारण करना होगा। जय श्री राम। तो ये है राक्षसों की माया नगरी लंका।
यहां से देखता हूं। मुझे तो आशा थी कि इतनी रात्रि को सब निद्रा मग्न होंगे, शांति छाई होगी चारों ओर, किंतु यहाँ तो रात्रि में कुछ अधिक ही हलचल है। हाँ, निशाचरों का जो देश है, किंतु इतनी भीड़ में माता सीता से मिलने से पूर्व ही यदि किसी ने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, हनुमान को युक्ति से कार्य करना होगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहते कोई भी असुर मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जान सकेगा। जय श्री राम। ये ध्वनि क्या हुआ है यहाँ? अरे ये प्रतिमा का भाग अकस्मात कैसे गिर गया? हाँ, ये कैसे संभव है? नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूं मैं। किंतु यहाँ तो दूर दूर तक माता सीता के कहीं उपस्थित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी। संपाति जी ने बताया था कि माता सीता किसी वृक्ष के नीचे आसीन हैं। मुझे किसी ऐसे भवन या राजप्रासाद को देखना होगा जहां आसपास कोई वृक्ष हो। किसी वृक्ष के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं माता सीता। उस ओर कोई वाटिका से दिखाई दे रही है। माता सीता उस ओर हो सकती हैं। ये ध्वज कैसे गिरा? स्वामी, स्वामी रुकिए स्वामी। स्वामी, लंका पर संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे मुझे, किंतु आपको मेरी बात भ्रम लग रही। प्रातः से ही अपशकुन के संकेत मिल रहे मुझे।
देवी चामुंडा के मंदिर में एवं बस मंदोदरी, बहुत हो गया तुम्हारा अनर्गल प्रणाम। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। तुम्हें अब शकुन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं प्रातःकाल ही 1 सहस्त्र अष्ट बकरों की बलि चढ़वा देता हूं। मन की शांति, अपशकुनों का शमन और बलि से देवी चामुंडा भी प्रसन्न। माता, माता, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। माता, लंका में रावण आपको प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अष्ट पशुओं की बलि देने जा रहा है। स्वयं को महाज्ञानी समझने वाला रावण मूर्ख है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि निरीह एवं निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने स्वार्थों, कामनाओं, निरर्थक सांसारिक सुखों और पाप कर्मों का त्याग करने का संकल्प करते हैं। सच्चे अर्थों में यही बलि होती है। देवी, रावण मेरा भक्त है, किंतु कभी भी वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया। उसका दुर्भाग्य है कि उसने अनेकों वरदान मुझसे मांगे, किंतु कभी भी मुझे अपने हृदय में नहीं बसा पाया। हनुमान जैसे भक्त सब नहीं होते। हनुमान ने बिना कुछ मांगे ही प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया। हाँ देवेश्वर, देखिए किस प्रकार हनुमान बिना रुके, बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंतर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने में लगे हुए। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी नहीं है माता। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? यहाँ कुछ राक्षसियां एकत्रित दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये राक्षसियां माता सीता पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त की गई होंगी। हाँ, यही होंगी माता सीता। यहां भी नहीं है माता सीता। वहां से कुछ स्त्रियों के स्वर आ रहे हैं। हो सकता है माता सीता वहीं हो। मुझे उस भवन में जाना होगा। यहाँ तो राक्षस भी हैं। इन सब की दृष्टि से बचते हुए मुझे उस अंतिम वृक्ष तक पहुंचना होगा। देखो कितनी कुरूप है, परंतु बंधन कराइए।